हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे एपिसोड का वीडियो लाया है। दोस्तों वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी दोस्तों आपको आगामी आने वाले एग्जाम के लिए आपको ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। ये दोस्तों आपका जो मॉडल सेट है ये ओनली जीके जीएस का क्वेश्चन हम कवर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है समान अध्ययन का, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ जो है हुआ है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय है वो दोस्तों पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो है हुआ है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय हुआ है वो किन बैंक के साथ हुआ है, तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में पोस्टल इंडेक्स यानी कि पिन कोड की शुरुआत जो है कब हुई थी। भारत में पोस्टल इंडेक्स जिसे कि आप पिन कोड कहते हैं उनकी शुरुआत जो है 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में इनकी शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। कब हुआ था? पिन कोड की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1972 ईस्वी में इनकी जो है शुरुआत हुई थी। तो भारत में पोस्टल इंडेक्स की शुरुआत 15 अगस्त 1972 ईस्वी को हुआ था। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन जो है किस वर्ष हुआ। भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन जो है ये दोस्तों आपका घोषणा हुआ था 2000 ईस्वी में, लेकिन आपका जो संशोधन हुआ था वो दोस्तों आपका 2006 ईस्वी में। भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन जो है 2006 ईस्वी में हुआ था, लेकिन घोषणा जो है हालांकि भारतीय विशेष आर्थिक नियम जो है 2000 ईस्वी में ही इसको घोषणा हुई थी, लेकिन आर्थिक नियम संशोधन जो हुआ था 2006 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा जो है मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव जो है आपका दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दाब पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव जो है मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किनका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी जो है किसने दी थी सबसे पहले? तो वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की पदवी जो है 1928 ईस्वी में सबसे पहले जो है महात्मा गांधी ने दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी जो है सबसे पहले 1928 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है दिया गया था। तो आपका ऑप्शन महात्मा गांधी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत जो है क्या है? मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत है श्रम यानी कि मजदूरी। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत जो है वो क्या है? श्रम यानी कि मेहनत आपका। तो आपका ऑप्शन मार्क के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? वो आपका दोस्तों श्रम है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किनके जो है अंतर्गत की गई थी। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किनके अंतर्गत की गई थी? तो ये दोस्तों आर्टिकल 352 के तहत जो है की गई थी। भारत में जो है बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी वो दोस्तों आर्टिकल 352 के तहत जो है किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह जो है हुआ था? सन 1923 में नागपुर में जो है ध्वजा सत्याग्रह हुआ था। सन 1923 में नागपुर में जो है ध्वजा सत्याग्रह हुआ था। आपका ऑप्शन ध्वजा सत्याग्रह जो है सन 1923 में नागपुर में हुआ था। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय जो है जो कि बौद्ध धर्म का नहीं है? तो दोस्तों आपका दिगंबर जो है ये जो है बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। तो दोस्तों दिगंबर किस धर्म का संप्रदाय है? तो दिगंबर जो है जैन धर्म का संप्रदाय। दिगंबर किस धर्म का? जैन धर्म का संप्रदाय है। दोस्तों जैन धर्म को आपका श्वेतांबर और दिगंबर दो जो है संप्रदाय में बांटा गया था। जैन धर्मों को दो संप्रदाय में दिगंबर और पैगंबर में बांटा गया है।
श्वेतांबर और दिगंबर में। और दोस्तों यहाँ पे जो बौद्ध धर्म का नहीं है, कौन नहीं है, आपका दिगंबर नहीं है, जबकि महायान है, हीनयान है और थेरावाद है, लेकिन दोस्तों आपका दिगंबर नहीं है, बौद्ध संप्रदाय का धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जिस समय दिल्ली जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय जो था लॉर्ड हार्डिंग था। पिछले वीडियो के माध्यम से भी हमने बताया था दोस्तों कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी उस समय भारत जो था, उस समय भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करती थी। बाद में इसको कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। और उस समय जो वायसराय थे कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग जी थे। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना जो है किसने की थी। सन 1936 ईस्वी में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की जो स्थापना की थी वो दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन किया था, सन 1936 ईस्वी में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपका ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले जो है 1857 में ही जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। 1857 में ही बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों आपका जो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है इसका जो स्थापना 1875 में हुई थी, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 1887 में। तो सबसे पहले जो है किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना सबसे पहले 1857 की क्रांति में ही इनको विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आपका ऑप्शन बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, योसेमाइट जो है क्या है, योसेमाइट जो है क्या है। तो योसेमाइट जो है ये कैलिफोर्निया राष्ट्रीय उद्यान की एक क्या है, झरना है। योसेमाइट जो है कैलिफोर्निया राष्ट्रीय उद्यान की क्या है, झरना है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। प्रथम जो है भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष जो है छोड़ा गया। प्रथम जो भारतीय उपग्रह था, भारत का पहला उपग्रह कौन था, भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। भारत का पहला जो उपग्रह था वो दोस्तों आपका क्या था, वो आपका आर्यभट्ट था। ये दोस्तों खगोल शास्त्री के नाम पर ही पड़ा था। इसको जो है 1975 ईस्वी में इनको जो है छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह जो था, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो था, ये दोस्तों 1975 ईस्वी में इनको जो है छोड़ा गया था। आपका ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तट आधारित इस्पात संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है। तट आधारित इस्पात संयंत्र जो है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अवस्थित है। तट आधारित इस्पात संयंत्र जो है ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। कौन, ये आपका जो विशाखापत्तनम में अवस्थित है। कौन, तट आधारित इस्पात संयंत्र जो है ये आपका विशाखापत्तनम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जो है जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर जो है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जो है जुड़े हुए हैं। वो आपका ऑप्शन आपका जो है श्रीनगर और कन्याकुमारी जो है दो शहर जो कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भूमिगत जल के प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को जो है क्या कहा जाता है। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को जो है निक्षालक कहते हैं। आपका ऑप्शन भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निक्षालक जो है कहते हैं। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निक्षालक जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जो है चुना गया है। किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जो है ये दोस्तों आपका असम को जो है चुना गया है। किस राज्य यानी कि असम राज्य के विश्वनाथ घाट को जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जो है चुना गया है। असम राज्य में जो है
विश्वनाथ घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक जो है प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है, वो दोस्तों आपका टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है इनका सर्वाधिक जो है प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखना है। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का जो है सर्वाधिक प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अधिकांश आपका जो क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से जो है बनी होती है। अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा जो है किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, तो ये दोस्तों आपका जो है काइटिन से बनी होती है। अधिकांश आपका क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा जो है किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, तो ये दोस्तों आपका जो है काइटिन से बनी होती है। आपका ऑप्शन काइटिन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सारस जो है कहाँ का राज्य पक्षी है। सारस जो है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्या है, राज्य पक्षी है। सारस जो है कहाँ का राज्य पक्षी है, तो ये दोस्तों आपका जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। कौन, सारस आपका उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस देश में जो है भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर जो है बना गया है, वो भी हिंदू मंदिर है। किस देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर जो है, ये दोस्तों आपका अमेरिका में बनाया गया है। BARS जो है स्वामीनारायण मंदिर, स्वामीनारायण अक्षरधाम का उद्घाटन जो है 8 अक्टूबर 2023 को अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ, 8 अक्टूबर 2023 को अमेरिका में हुआ। 2023 को कहाँ पे हुआ, अमेरिका में हुआ। तो ये दोस्तों किस देश में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा जो मंदिर है, BARS स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, जो कि 8 अक्टूबर 2023 को ये दोस्तों आपका अमेरिका में बनाया गया। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत जो है आता है। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान जो है आपका विनिमय प्रणाली के द्वारा जो है आता है, यानी कि होता है। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का जो आदान प्रदान है वो विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो है आता है। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान जो है विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक सबसे अधिक सेवन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पशु नमक है जो कि सबसे अधिक सेवन करता है, तो दोस्तों आपका जो ऊँट है ना, ये आपका जो ऊँट है ना, अन्य पशुओं की तुलना में 8 गुना अधिक भोजन सेवन करता है। अन्य पशुओं की तुलना में 8 गुना अधिक भोजन जो है 8 गुना अधिक भोजन खाता है। कौन, ऊँट जो है अन्य पशुओं की तुलना में 8 गुना अधिक भोजन खाता है। कौन, ऊँट जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल जो है घरेलू एयरपोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट जो है केवल घरेलू एयरपोर्ट है, तो दोस्तों आपका जो है आपका डाबोलिन एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, ये आपका एयरपोर्ट केवल क्या है, घरेलू एयरपोर्ट है। डाबोलिन एयरपोर्ट गोवा जो है ये आपका क्या है, केवल घरेलू एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो दोस्तों आपका सहारा मरुस्थल है। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल भी ये कौन सा है, विश्व का जो है तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल भी कौन है, सहारा है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल, और दोस्तों बड़ा गर्म मरुस्थल भी इसे कहते हैं, बड़ा गर्म मरुस्थल भी इसे कहते हैं, किसको, सहारा को। तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, सहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान जो है लगाया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का मुख्य जो पूर्वानुमान लगाया है वो आपका 6.30% जो है लगाया है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार जो है नहीं जीता है? निम्नलिखित में से किसने जो है नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो दोस्तों आपका सर जगदीश चंद्र बोस जो है ये अगर भौतिकवादी, ये आपका भौतिकवादी एवं खगोल शास्त्री थे। कौन? भौतिकवादी एवं वनस्पति शास्त्री थे। कौन? सर जगदीश चंद्र बोस जो थे ये भौतिकवादी एवं वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने दोस्तों आपका जो है नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। तो आपका सर जगदीश चंद्र बोस ने जो है नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल जो है अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं? तो ये दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो में मिले हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल यानी कि बड़ा जो अन्न का भंडार मिला है वो आपका मोहनजोदड़ो में मिला। आपका ऑप्शन मोहनजोदड़ो 1 ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। कौन सा भारतीय राजा जो है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि से जो है जाना जाता है? कौन सा भारतीय राजा जो कि आपका देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के उपाधि के नाम से जो है जाना जाता है? तो अशोक जो है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि के नाम से जो है जाना जाता है। आपका अशोक आपका राइट आंसर है। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति जो है आपका धर्माचार्य था? तो वो दोस्तों आपका बहबहानी जो था ये व्यक्ति क्या था? धर्माचार्य था। तो मध्यकालीन बिहार में आने वाले इस ईरानी यात्रियों में जो था बहबहानी जो था ये दोस्तों एक व्यक्ति क्या था? धर्माचार्य था। तो आपका ऑप्शन धर्माचार्य जो है बिल्कुल राइट है। भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 ईस्वी में अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में जो है शामिल किया गया था? भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 ईस्वी में अविभाजित बिहार का कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल में जो है शामिल किया गया था? तो ये दोस्तों आपका मानभूम जिला जो है ये अविभाजित बिहार का जो जिला था इसे दोस्तों पश्चिम बंगाल में इसको जो है शामिल कर लिया गया था। आपका ऑप्शन याद रखना है मानभूम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विशिष्ट द्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? विशिष्ट द्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना जो है किसने की थी? तो दोस्तों विशिष्ट द्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना जो है रामानुजाचार्य के द्वारा जो है किया गया था। विशिष्ट द्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना जो है रामानुजाचार्य के द्वारा जो है की थी। रामानुजाचार्य ने जो है की थी। किसकी दर्शन? विशिष्ट द्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना रामानुजाचार्य के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत जो है राजकुमारियों से विवाह की नीति का जो है अनुसरण किया था? वो दोस्तों अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की और नीति का अनुसरण किया? तो अकबर ने ऐसा किया था। आपको याद रखना है अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का क्या अनुसरण किया। तो अकबर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित जो है आपका सूरजगढ़ा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित जो सूरजगढ़ा है ये शेरशाह और नुहानी पठान के बीच जो युद्ध हुआ था उसी के कारण ये जो है मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में सूरजगढ़ा इतिहास के लिए जो है प्रसिद्ध है। शेरशाह और नुहानी पठान बीच युद्ध के कारण जो है प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट है। नादिर शाह ने डाइस के शासनकाल पर भारत पर जो है आक्रमण किया था। तो दोस्तों नादिर शाह ने मोहम्मद रंगीला के शासनकाल में 1738 और 1739 के शासनकाल में जो है भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला जो है के शासनकाल में भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
अध्यादेशों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो आपको विचार करना है। अध्यादेशों के, और दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति को कुछ कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जो संसद के दोनों सदनों के संचालित न होने के समय जो है लागू किए जाते हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 जो है राज्य की विधायक का सत्र संचालित के न होने के दौरान भारत के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान करती है। तो आपका ऑप्शन 1 और 3 जो है ये विचार जो है बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तैमूर लंग ने डैश के शासनकाल में भारत पर जो है आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों तैमूर लंग ने 1398 में तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर जो है आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने जो है 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर जो है आक्रमण किया था। आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल राइट है। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो था कौन था? तो दोस्तों बिहार की यात्रा करने वाला पहला जो अंग्रेज यात्री था वो आपका रॉल्फ पीच था। कौन था? बिहार की यात्रा को पूरा करने वाला पहला जो यात्री था कौन था? रॉल्फ पीच था। तो आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, पानीपत की पहली लड़ाई किनके किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो दोस्तों आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। इस तरह से आपको ईस्वी याद कर लेना है कि पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो है कहाँ की शासिका थी? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी की शासिका थी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? तो ये दोस्तों आपका झांसी की शासिका थी। कौन? झांसी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शासिका थी। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री क्या कहलाते हैं? मराठा शासकों के प्रधानमंत्री जो है पेशवा कहलाते हैं। मराठा शासकों के जो प्रधानमंत्री है वो क्या कहलाते हैं? तो पेशवा कहलाते हैं। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार जो है कब लागू किया गया था? तो बिहार में जो राष्ट्रपति शासन है कब लागू हुआ था? आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों आप लोग आंसर बताइए तेजी से कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो दोस्तों बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन प्रथम बार जो है 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक जो है लगा था। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार जो है 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक जो है लगा था प्रथम बार राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग आंसर दीजिएगा। किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे दादा साहेब फाल्के जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया? आप लोग आंसर दीजिए। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वहीदा रहमान को दिया गया है 2023 में। वहीदा रहमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। औरंगजेब का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? आपको आंसर बताना है। औरंगजेब का मकबरा जो है ये दोस्तों आपका दौलताबाद में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे स्थित है? दौलताबाद में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। डाइस मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा जो है किया गया था। डाइस मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा किया गया था। तो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज चोल द्वारा जो है किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज चोल के द्वारा किया गया था। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा जो है वो कौन सा प्रदेश है? भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा जो प्रदेश है वो दोस्तों आपका भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा जो प्रदेश है वो आपका गंगा नदी का है। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा जो प्रदेश है गंगा नदी का, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी गंगा नदी है। विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा जो नदी है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है
डेल्टा आपका गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। तो भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश जो है गंगा का है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी गंगा का है। तो आपका ऑप्शन गंगा जो है राइट है। यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 2023 राइडर कप जो है जीता है? यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 2023 का राइडर कप जीता है? तो टीम अमेरिकी कंपनी को जो है हराकर जो है यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने टीम अमेरिकी कंपनी हराकर जो है 2023 का राइडर कप जीता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था कि पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य जो था कि पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया? तो दोस्तों ये जो है 26 जनवरी 1930 को जो है घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था पूर्ण स्वराज के रूप में, ये 26 जनवरी 1930 को जो है घोषित किया। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों अब आपका साइंस का क्वेश्चन आएगा, तो दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब आपका साइंस का क्वेश्चन चलेगा, तो चलिए दोस्तों आप लोग स्टार्ट करना है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली जो लहरें होती है वो किस प्रकार की लहरें होती है? जब किसी तालाब में शांत जल में आप पत्थर फेंकते हैं तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें जो होती है वो दोस्तों आपका अनुप्रस्थ लहरें होती है। जब किसी तालाब के शांत जल में आप पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली जो लहरें होती है वो अनुप्रस्थ लहरें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फैराड जो है किसकी इकाई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताओगे। फैराड जो है ये दोस्तों आपका धारिता की इकाई है। प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। प्रेरक का हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जब ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वाहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वो दोस्तों आपका अर्धचालक यानी कि अर्धचालक जो है कहलाता है। जब ठोस जो है उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं लेकिन अगर न्यून ताप है तो वे नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपका अर्धचालक कहलाता है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर जो है टिकी होती है? फोटोन की कण बनने की जो प्रकृति है निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो ये आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर जो है टिकी होती है। फोटोन की कण बनने की प्रकृति जो है निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर जो है टिकी रहती है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं और वो पी एन संधि बनाते हैं तो वो किस रूप में कार्य करता है? तो ये दोस्तों आपका दिष्ट कार्य के रूप में जो है कार्य करते हैं। जब पी एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो पी एन संधि बनते हैं, वे जो है दिष्टकारी के रूप में जो है कार्य करती है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी विद्युत अपघटय की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? किसी विद्युत अपघटय की असंलग्नता का स्तर जो है किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका तनुता पर जो है निर्भर करता है। किसी विद्युत अपघटय की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो ये दोस्तों आपका तनुता पर यानी कि तनुता पर जो है निर्भर करता है। आकाशगंगा कितनी दूरी तक जो है फैली हुई है? आकाशगंगा जो है कितनी दूरी तक फैली हुई है? तो ये दोस्तों आकाशगंगा जो है 10⁵ प्रकाश वर्ष तक जो है फैली हुई है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी 1984 जो है किससे संबंधित है? भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट से जो है ये संबंधित है। ये मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था 1984 में। ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, हास्य गैस का रासायनिक जो फार्मूला है वो क्या है? तो हास्य गैस जिसे कि नाइट्रस यानी कि हंसाने वाली गैस जिसे कहते हैं दोस्तों, हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक नाम है उसका जो फार्मूला है वो दोस्तों आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन N2O जो है
ये दोस्तों हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला है। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन यानी कि घोल से तांबे का जो है निक्षेप हो जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे कॉपर का निक्षेप हो जाता है। तो ये दोस्तों आपका लो सल्फेट विलयन में घोल के तांबे में कॉपर का क्या हो जाता है, निक्षेप यानी कि निक्षेप हो जाता है। आपका ऑप्शन लो सल्फेट विलयन में होता है। गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है प्रयोग करता है। तो गोताखोर जो है ये दोस्तों हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। हीलियम गैस जो है गोताखोर जो है किस गैस का प्रयोग करते हैं, हीलियम गैस का जो है प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हल्का होता है। निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड निम्नलिखित में क्या जो है ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। तो आपका जो फ्लोरीन है जो कि विद्युत की ये ऋणात्मकता वाले तत्व है, निम्नलिखित में क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। तो फ्लोरीन जो है ऑक्सी एसिड कभी भी नहीं बनाता है, जबकि आपका सल्फर बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा, लेकिन फ्लोरीन जो है कभी भी ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का जो है वाहक है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये दोस्तों मलेरिया रोग का वाहक है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया रोग का क्या है, वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें जो है सिल्वर नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर आपका नहीं होता। आपका ऑप्शन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जिस फिल्टर पर आपका मलजल जो है मलजल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस फिल्टर पर मलजल जिसके सीवेज जो डाला जाता है उसे दोस्तों रिसाव फिल्टर कहते हैं। जिस फिल्टर पर मलजल डाला जाता है उसे जो है रिसाव फिल्टर कहते हैं। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का जो अर्थ है वो आपका वातन टैंक है। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका वातन टैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का जो प्रयोग किया जा सकता है। तेल विखरण के शोधन के लिए आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नाइट्रोसोमोनास के द्वारा जो है किया जाता है। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु प्रभेद का जो है प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो यह दोस्तों जो होता है यह आपका वायुमंडलीय दाब से 430 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर होती है। यह आपका बिल्कुल सही नहीं है। यह दोस्तों यह प्रक्रिया जो है वायुमंडलीय दाब में 400 से अधिक तापमान पर होती है। ये बिल्कुल कथन 430 से अधिक पर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। झील अथवा तालाब के सतह जल पर जो है पादप प्लवक की तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को सुपोषण जो है कहते हैं। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को जो है सुपोषण कहते हैं। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई जो है वो दोस्तों ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई जो है 6 महीने होती है। ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 6 महीने होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। तो दोस्तों आपका सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का जो कारण है वो आपका कौन सा कारण है। तो ध्वनि तरंगों द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण जो है वो आपका परावर्तन है। ध्वनि तरंगों द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण जो है वो आपका परावर्तन है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो है उनके जो है टेम्परेचर पर निर्भर करती है। दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो है ये आपका टेम्परेचर पर निर्भर जो है करता है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। संचार उपग्रह का प्रयोग संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित जो करने के लिए किया जाता है। संचार उपग्रह का प्रयोग जो है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन संचार उपग्रह का प्रयोग जो है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए जो है किया जाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की स्थापना जो है अवधारणा जो है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जो है जॉन वन न्यूमैन के द्वारा जो है 1940 के दशक में किया था। 1940 के दशक में जो है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जो है आपका जॉन वन न्यूमैन के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए जो है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जो है जॉन वन न्यूमैन के द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर का जो आपका जीके जीएस का क्वेश्चन था, तो दोस्तों वीडियो आज जो है समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह का सेशन, इस तरह का सेट आप लोग अगर पाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद दोस्तों।